कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। राजस्थान सहित कई राज्यों में ऋषि पंचमी के दिन 5 कहानियाँ सुनने की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसमें पहली कहानी दोज की, व 2 कहानियाँ ऋषि महाराज की, व 1 कहानी सास बहू की, व आखिरी में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। अब आप पहली कहानी सुनिए दोज की। एक समय की बात है, एक माँ और बेटा था। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, मेरी कोई बहन है क्या? क्योंकि सब भाई अपनी बहनों से तिलक लगवा कर आए हैं, मैं भी अपनी बहन से तिलक लगवाऊंगा। तब माँ ने कहा कि हाँ बेटा, है तो सही इस पहाड़ के पीछे, पर वह बहुत कलेशी है। तब माँ का इशारा पाते ही भाई अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया। चलते चलते उसे रास्ते में शेर मिला, तो शेर बोला कि तुझे खाऊंगा। तब भाई बोला, मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, बाद में खा लेना। तब शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूंगा। इसके बाद भाई आगे चला तो नदी मिली। तब नदी बोली कि मैं तुझे बहाऊंगी। तब भाई बोला कि पहले मुझे मेरी बहन से मिलकर आने दो, बाद में बहा लेना। तब नदी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूंगी। इसके बाद पहाड़ मिला और उसको भी वापस लौट कर आने का वचन देकर भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन चरखे से सूत काट रही थी। भाई के आते ही सूत का तार टूट गया। बहन टूटा हुआ तार जोड़ती रही, मगर तार जुड़ता ही नहीं। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। बहन का तार जुड़ा नहीं और अपने भाई से मिलने उठी नहीं। तब भाई ने सोचा कि माँ ठीक ही कहती थी, बहन बहुत कलेशी है। भाई वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ा और बहन का टूटा हुआ तार जुड़ गया। तार जुड़ते ही बहन भाई से मिलने उठ गई। बहन अपने भाई के गले लगते हुए बोली कि भैया, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। तब भाई बोला, सुबह से दोपहर हो गई, मुझे दरवाजे पर खड़े खड़े, और तुम अब मिलने उठी हो। तब बहन बोली, भैया, भाई की बहन टूटे हुए तार जुड़े बिना नहीं उठती है। बहन ने भोजन बनाने के लिए पड़ोसन से पूछा कि अगर बहुत प्यारा मेहमान आए तो क्या बनाए। तब पड़ोसन ने कहा कि तेल का चोखा दो और घी में चावल पकाओ। उसने ऐसा ही किया, लेकिन ना तो चोखा सूखा और ना चावल पके। तब पड़ोसन बोली कि मैंने तो मजाक किया था, पानी में चावल बनाओ और गोबर मिट्टी का चोखा दो। बहन ने ऐसा ही किया और चावल बनकर तैयार हो गए। भाई ने भोजन किया। दूसरे दिन भाई अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बहन ने सवेरे जल्दी उठकर चक्की से गेहूं पीसकर आटे के लड्डू बना दिए, परंतु चक्की में सांप बैठा हुआ था और अंधेरे में बहन को दिखाई नहीं दिया, अतः वह लड्डू जहरीले हो गए। भाई लड्डू लेकर चल दिया। बहन के बच्चे जब सोकर उठे तो जिद करने लगे कि मामा के लिए जो लड्डू बनाए हैं वो हमें भी दो, लेकिन बहन ने देखा कि सभी बर्तन व लड्डू नीले हैं। अब तो बहन रोते हुए भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वह भाई को एक पेड़ के नीचे सोता हुआ पाया। बहन भाई को अपने घर वापस ले आई। भाई कुछ दिन और बहन के घर रहा। भाई जब अपने घर जाने लगा तो बहन बोली, भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो भाई बोला, बहन, मैं कईयों को वचन देकर आया हूँ, वे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बहन ने कहा, मैं सबके वचन पूरे करूँगी। तब भाई बहन दोनों चल पड़ी। रास्ते में पहाड़ को 5 पत्थर व शेर को बकरा तथा नदी को पीले की साड़ी देकर बहन बोली कि पहले मुझे बहाओ, फिर मेरे भाई को बहाना। तब पहाड़, नदी व शेर बोला कि हमारा भोजन मिला है, अतः तुम दोनों ही जाओ। कुछ दूर चलने पर बहन को प्यास लगी। तब वह अपने भाई से बोली, भैया, वहाँ पहाड़ से कुछ आवाज़ आ रही है, मैं पानी पी कर आती हूँ। बहन पहाड़ के ऊपर जाती है, वहाँ एक सर्प था। बहन बोली, मामा जी राम राम। तो सर्प बोला, अच्छा हुआ तुमने मामा जी बोला, नहीं तो अभी डस लेता। वह बोली, मामा जी यह क्या कर रहे हो? सर्प ने कहा कि तुम जिस काम से आई हो वह करके जाओ। तब बहन बोली कि मैं पानी पीने आई हूँ, पर तभी पीऊँगी जब आप मुझे बताओगे कि यह क्या कर रहे हो। तब सर्प ने कहा कि किसी नगर में एक सेठ है, उसके पुत्र का जन्म दोज को हुआ है
उसकी मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। अब तो बहन को समझते देर नहीं लगी कि यह उसका भाई ही है। बहन ने कहा कि मामा जी इसकी जान कैसे बचे। तब सर्प ने कहा कि धोबिन से सहेली बने, आज से ही अपने भाई को गालियाँ दे, तभी उसकी जान बच सकती है, और यह सब काम उसकी बहन को करने हैं। बहन वहाँ से पानी पिए बिगर ही लौट गई तथा अपने भाई को गालियाँ देने लगी। दोनों भाई बहन माँ के पास घर पहुँचे तो माँ ने जब बेटी को गालियाँ देते सुना तो बोली, बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरी बहन बहुत कलेशी है, उसे क्यों लाया है। तब बेटे ने कहा, माँ मेरी बहन बहुत अच्छी है, पर उसके पहाड़ में कुछ हो गया है। समय निकलता गया और उसके भाई की सगाई हो गई। शादी का समय नज़दीक आने लगा। उसी नगर में एक धोबिन रहती थी। बहन सवेरे होने से पहले उसके घर जाती और बाड़े में बंधे जानवरों व बाड़े की सफाई करके आ जाती। धोबिन सोचने लगी कि मेरी 7 बहुएं हैं, परंतु वे कामचोर है और आपस में लड़ती रहती है। अब ये कौन सी बहू है जो इतनी जल्दी बाड़े का सारा काम कर देती है। उसने अपनी 7 बहुओं से इस बारे में पूछा, मगर सभी बहुओं ने मना कर दिया। धोबिन ने अगली रात को अपनी अंगुली काट कर सो गई। दर्द के मारे उसे नींद नहीं आई। सुबह के समय जब बहन बाड़े की सफाई करके जाने लगी तो धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुम कौन हो। बहन बोली कि मैं सेठ साहूकार की बेटी हूँ और आज से तुम्हारी सहेली बनूंगी, वह तुम्हारी झूठन खाऊंगी। अब वे दोनों सहेलियाँ बन गई। इधर भाई की शादी का दिन आ गया तो बहन बोली कि एक बग्घी तैयार करवा दो, उसमें मैं और मेरी सहेली बारात में जाएंगे। उस समय औरतों के बारात में जाने का रिवाज नहीं था, परंतु घर के बड़े लोगों ने कहा कि इन दोनों को ले चलो, नहीं तो ये यहाँ पर गालियाँ देगी। दोनों सहेलियाँ बारात में चली गई। बारात जब निकलने लगी तो वहाँ 2 दरवाजे थे, एक नया व दूसरा पुराना। तब बहन ने कहा, पुराने दरवाजे से बारात निकालो। बारात के पुराने दरवाजे से निकलते ही नया दरवाजा गिर पड़ा और वहाँ पर दूल्हे की जान बच गई। रात को जब फेरे होने लगे तो बहन अपने सगे संबंधियों से बोली कि मैं सो रही हूँ और कोई परेशानी हो तो मुझे जगा देना। जब तीसरा फेरा चल रहा था तो एक सर्प आकर उसके भाई को डस गया और उसका भाई काल प्राप्त हो गया। सब ने कहा कि जगाओ इसकी बहन को, क्योंकि उसकी गालियाँ पूरी हो गई है। बहन को जगाया गया। बहन ने धोबिन को जगाया और बोली, सहेली उठो और मेरे भाई को जीवन दान दो। धोबिन ने कहा, सेठ साहूकार की बेटी, तुमने तो मुझे ठग लिया। बहन बोली, तुम कुछ भी समझो पर मेरे भाई की जान बचाओ। तब धोबिन ने दोज माता से प्रार्थना की और कहा कि अब तक मैंने जो दोज की है उसकी पूजा का पुण्य इस सेठ साहूकार के बेटे को लग जाए। और हाथ में जल लेकर उस पर छोड़ा तो उसका भाई जिंदा हो गया। अब तो बहन की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धूमधाम से भाई की शादी हो गई। भाई भौजाई सहित घर आ गया। रात्रि के समय सब सो गए। आधी रात को सर्प आया तो बहन ने दूध रख दिया। सर्प ने भरपेट दूध पिया। आगे बढ़ा तो फूल बिखेर दिए तो सर्प फूलों पर लौटता रहा, परंतु सर्प को आदेश दिया हुआ था कि उसके भाई को डसना है। अतः सर्प आगे बढ़ने लगा तो बहन ने सर्प को भाले से मार दिया व ढाल से ढक दिया। सुबह होने पर बहन ने सबको बुलाकर सारी बात बताई। वह मरा हुआ सर्प दिखाया कि किस तरह जगह जगह पर उसने अपने भाई की जान बचाई है। जब बहन अपने घर जाने लगी तो भाई ने सोचा कि मेरी बहन को क्या दूं। वह जंगल में जाकर एक सांप की बांबी में हाथ दे दिया, लेकिन बांबी में मौजूद सांप एक कीमती हार में बदल गया। भाई ने हार बहन को दिया, लेकिन बहन ने वह हार अपनी धोबिन सहेली को दे दिया। तब भाई के ससुराल से एक गाय आई थी। वह गाय उसने बहन को दे दी। बहन गाय लेकर अपने घर आ गई। वह गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र करती थी। उसने वह गाय घर के बाहर बांध दी। बहन की पड़ोसन को ये बात पता चल गई, अतः वह सवेरे जल्दी सारा सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र समेट कर ले जाती थी। इसी तरह कई दिन निकल गए। भगवान ने सोचा, इसने अपने भाई के लिए इतनी तकलीफ सही, परंतु इसको तो गाय का कोई सुख है ही नहीं। तब अचानक तेज आंधी व बरसात आने लगी।
बहन ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। दूसरे दिन देखा तो गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र कर रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि सारा सोना व रत्न उसकी पड़ोसन ले जाती थी। उसकी पड़ोसन ने ईर्ष्या से जलकर उसके पीहर खबर कर दी कि तुम्हारे पीहर की गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र करती है। तब उसकी भाभी ने जिद कर अपने पति को उसकी बहन से अपने पीहर की गाय लाने भेज दिया। भाई फिर से अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई के आते ही बहन समझ गई, वह गाय उसको लौटा दी। भाई गाय लेकर अपने घर आ गया। भाभी ने गाय घर के अंदर बांध दी, परंतु वह गाय वैसा ही गोबर व गोत्र करती रही जैसा सभी गायें करती है। भाभी एक समेटती तो दो हो जाते, दो समेटती तो चार हो जाते। भाभी गोबर समेटते हुए परेशान हो गई। वह क्षमा मांगते हुए बोली कि यह गाय मेरी ननद को वापस देकर आओ। तब भाई ने वह गाय अपनी बहन को वापस कर दी और फिर से वह गाय सोने का गोबर व रत्नों का गोत्र करने लगी। जय हो दोज माता की। जैसे उसके भाई को जीवन दान दिया, वैसे सभी के भाई को देना। जय हो दोज माता की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले त्योहारों की कहानियाँ पहुंच सके आप तक सबसे पहले। धन्यवाद।